हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं QRMP स्कीम। ये स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। ये हमारी 42 काउंसिल में डिसाइड किया गया था कि अब स्मॉल टैक्स पेयर जो है अपनी GSTR 3B और 1 क्वार्टरली फाइल कर सकता है। नोटिफिकेशन नंबर 85 के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया था। तो आइए जानते हैं QRMP स्कीम लेने से पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना है और QRMP स्कीम को कौन ऑप्ट कर सकता है, वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये स्कीम जो है कौन ऑप्ट कर सकता है। जिसकी भी टर्नओवर अप टू 5 CR है वही इस स्कीम को ऑप्ट कर पाएगा। इसको ध्यान में कर पाएगा। सबसे पहले इसको स्कीम को ऑप्ट करने से पहले अगर आपने अक्टूबर की रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल कर दी और उससे पहले फाइल कर दी तभी आप इस स्कीम को के लिए माइग्रेट हो पाएंगे। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम। QRMP स्कीम आप पूरे साल में कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्वार्टर में। तो देखते हैं कब। फैसिलिटी टू अवेल द स्कीम ऑन कॉमन पोर्टल वुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर in term of rule 61A of the Central Goods and Services Act rule 2017. A registered person can opt in for any quarter for the first day of second month of preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. In order to exercise this option, the registered person must be furnished the last return on the due date or the date of exercising such option. हमें इस स्कीम को ऑप्ट करने से पहले हमारी इससे पहले मंथ की जो रिटर्न है उसको हमें टाइमली फाइल करना होगा, तभी हम इस स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल द स्कीम फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर के लिए ऑप्ट करना चाहता है कैन एक्सरसाइज इस ऑप्शन ड्यूरिंग फर्स्ट मे से लेके 31 ऑफ जुलाई तक वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है और उसको अपनी जो रिटर्न है वो जून की रिटर्न उसको 24 या 22 जो भी उसकी एप्लीकेबल बनती है उस तक उसको रिटर्न फाइल करना है 3B, तभी वो इस स्कीम को ऑप्ट कर पाएगा। दोस्तों, इसमें हमारे पास जो है बहुत सारे मैसेज भी आए थे कि आप बाय डिफॉल्ट चूज कर दिए गए हैं एज पर GST पोर्टल के द्वारा। जो आपकी टर्नओवर है उसके हिसाब से पोर्टल ने आपको डिफॉल्ट चूज किया था कि आप क्वार्टरली फाइल करेंगे उसको GSTR 3B को या मंथली फाइल करेंगे। तो आइए देखते हैं जो डिफॉल्ट चूज हुए थे किस तरीके से चूज हुए थे। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर up to 1.5 crore rupee have furnished GSTR 1 on quarterly basis in the current financial year। वो क्वार्टरली बाय डिफॉल्ट चूज हुए थे। Registered person having aggregate turnover up to 1.5 crore who have furnished GSTR 1 on monthly basis, तो वो मंथली के लिए बाय डिफॉल्ट उनका चूज हुआ है। Registered person having aggregate turnover more than 1.5 CR up to 5 CR, तो वो क्वार्टरली के हिसाब से हैं। दोस्तों, मैं इसमें आपको बताना चाह रही हूँ कि हमें QRMP स्कीम लेने के लिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। अगर आपने QRMP स्कीम ली है तो आपको जो रिटर्न है वो तो क्वार्टरली फाइल कर लें, लेकिन आपको GSTR 1 और GSTR 1 के जो भी इनवॉइसेस होंगे वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा आपको सारे बिल्स जो हैं अपलोड करने होंगे ताकि सामने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर उसका के GSTR 2A में या 2B में नजर आए और वो अपना ITC का बेनिफिट ले सके। तो आपको करने फर्स्ट 2 मंथ के जो है फाइल करने पड़ेंगे और जो थर्ड क्वार्टर के हैं उसको आपको GSTR 1 फाइल करनी है। अकॉर्डिंगली दोबारा आपको वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने IFF के द्वारा अपने जो बिल अपलोड करे हुए हैं उनको दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। GSTR 1 में ही आपको सारे उसमें शो हो जाएंगे। वो मेन है कि इसकी पेमेंट मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स की हम मंथली पेमेंट किस तरीके से करेंगे उसका।
ये हम एक चार्ट के तरीके से समझते हैं। इन केस ऑफ लास्ट रिटर्न फाइल्ड वॉज क्वार्टरली बेसिस, अगर हमारा जो लास्ट है वो क्वार्टरली था, जैसे हमारा जनवरी टू मार्च था, तो हमें जो अप्रैल और मई की जो फाइल करनी है वो 35% में करनी है कि क्वार्टरली वालों के लिए। अगर मान लीजिए आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तो हम मंथली जीएसटी या 3B फाइल करते तो उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। उस पर हमने जिस तरीके से दिसंबर में जो हमने अपनी अगर हमने जो सेट ऑफ करी अपनी कैश लायबिलिटीज के थ्रू पे किया तो 100% ही हमें पे करना पड़ेगा अगर हम ऑप्ट करते हैं जनवरी के लिए। ये क्वार्टर की बात हो रही है, क्योंकि लास्ट अक्टूबर से लेके दिसंबर तक तो हमने 3B मंथली ही फाइल की थी। ये हम जनवरी से लेके मार्च की बात कर रहे हैं, और अप्रैल और मई की पेमेंट किस तरीके से होगी हम उसके डिस्कस कर रहे हैं। सीजीएसटी अगर हमने लास्ट क्वार्टर में अगर हमने 100% था तो यहाँ पे हमें सीजीएसटी जो पे करना पड़ेगा वो 35% पे करना पड़ेगा, इसी तरह हमें 35% की रेंज में पे करना है। इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वॉज मंथली टैक्स पीरियड, मंथली है तो हम उसे सीजीएसटी आपने अगर कैश के थ्रू पे किया था 50, तो इस मंथ में भी आपको पे करना पड़ेगा 50। तो इसका पेमेंट का सिस्टम काफी है कैलकुलेशन करने के लिए। दोस्तों ये हमारा क्यूआरएमपी स्कीम लेने से पहले हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आई थिंक स्मॉल टैक्स पेयर को तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि आप अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं जीएसटी 3B और 1B, लेकिन एज अ टैक्स कंसल्टेंट उन्होंने जो है टैक्स कंसल्टेंट का काम इस तरीके से काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है उनको सारी करनी ही पड़ेंगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्यूआरएमपी स्कीम को किस तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं, कि हमें जीएसटी पोर्टल पर कहाँ अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।